हेलो एवरीवन, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें आप जान सकते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। तो अगर आप भी अपने घरों से दूर रहते हैं या फिर अपने ज़मीन जायदाद से दूर रहते हैं, कहीं परदेश रहते हैं और आपके ज़मीन पे कोई दूसरा काबिज है काफ़ी कुछ दिनों से, तो अगर आप ये लापरवाही समझ के बोलते हैं कि चलो बाद में जब भी जाएंगे तो छुड़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या है लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 4, हम इसके बारे में आज के वीडियो में बात कर लेते हैं। दोस्तों एज एग्जाम्पल, जैसे रमेश ने किसी से कोई जमीन को लिखवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत रमेश उस जमीन को कब्जा करने के लिए जाता है उसके पास जिस जमीन को उसने लिखवाया हुआ है। उस जमीन पे कोई 15 साल से रह रहा है। बात को समझे, जिस जमीन को रमेश ने रजिस्ट्री करवाया किसी नए बंदे से, उस जमीन के पास जब वो जाता है तो वहां देखता है कि 15 साल से उस जमीन पे कोई पहले से कब्जा है। ऐसे में क्या करता है, रमेश अपना पेपर दिखाता है और उस कब्जे वाले बंदे को कहता है कि भाई मेरी जमीन छोड़ दो, लेकिन वो बंदा उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद रमेश क्या करता है, सिविल कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर केस करता है। लेकिन केस के बाद क्या होता है, सिविल कोर्ट उस कब्जे वाले बंदे के ऊपर फैसला देती है और फिर वो बंदा फिर से उस पर हक पा जाता है। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, रमेश ने रजिस्ट्री करवाया, रजिस्ट्री करवाने के बाद भी रमेश उस जमीन को कब्जा नहीं ले सका। ऐसा क्या हुआ, कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों इन सब फैसलों पे कोर्ट क्या करती है, लिमिटेशन एक्ट 1963 में सेक्शन 4 जो है उसके तहत कोर्ट्स क्या करती है, ऐसा फैसला लेती है कि जो भी 12 साल से किसी जमीन पे लगातार कब्जा है और कब्जे के साथ साथ उसके बीच में एक नियम शर्तें ये बनती हैं कि अगर 12 साल के बीच में कोई भी स्टे, आपत्ति या कोई भी एक भी केस दर्ज नहीं है या विवाद नहीं हुआ है, तो कोर्ट ये मानती है कि वो आदमी उस जमीन पे प्रॉपर्ली रह सकता है और आगे भी वो रहेगा। अर्थात जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो भी प्रॉपर्टी को लिखवाए, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बचाव के क्या उपाय हैं या फिर क्या नियम्स है, इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। तो इसमें पहले बताएंगे कि सबसे पहला होता है कि आप बल का प्रयोग करके उस जमीन को खाली करवा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है। लेकिन अगर बल के उपयोग पे नहीं खाली करवा सकते तो फिर सेकंड थिंग आप कर सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा देना होगा कि जिससे वो जो आदमी उस पे काबिज है वो उसका प्रमाण न देने पाए कि मैं पिछले 12 साल से इस पे कब्जा हूं। मतलब अगर 12 साल से कुछ कम 10 साल 11 साल 9 महीना भी वो कब्जा दिखाता है तो फिर रजिस्ट्रेशन जो करवाया होगा उसका उस जमीन पे अधिकार हो जाएगा। लेकिन अगर वो दिखा देता है तो फिर जमीन आपके हाथ से निकल जाती है। उसके अलावा जो दूसरा बचाव का नियम है ये है कि आपके पास, मतलब जिसने रजिस्ट्री कराई है, जिसकी जमीन है, उस बंदे के पास कोई ऐसी एफआईआर कॉपी हो या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट हो जो उस आदमी के खिलाफ इस दिन के बीच में, मतलब इस 12 साल के बीच में की गई हो, तो उस रिपोर्ट के तहत भी जो है वो उस जमीन से बेदखल किया जा सकता है। तो ऐसे में आप जब किसी जमीन को रजिस्ट्री करवाते हैं उसके पहले से ये चीज आपको चेक करना जरूरी है कि क्या कोई उस पे 12 साल से रह रहा है या 12 साल के पहले से रह रहा है, इसकी जानकारी ले लें। इसके साथ साथ आप इस तरह की जानकारी रखें कि अगर आपकी जमीन पे कोई इतने दिनों से लगातार रह रहा है तो बिना लापरवाही किए, बिना देरी किए उसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्शन डाल दें, कोई एक एफआईआर कॉपी इसके ऊपर डाल दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसके 12 साल की जो एक लाइन बनेगी उसके बीच में ब्रेक आ जाएगा और फिर आपको जो है आगे चल के अगर कभी जमीन को बेचेंगे तो उस आदमी को जिसको बेचेंगे उसको कब्जा मिल पाएगा। तो ये रहा लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 4, जिसके तहत ये कुछ नियम्स हैं जिसको हर ग्रामीण को, हर शहरी को और हर बंदे को जानना जरूरी है जो भी प्रॉपर्टीज के काम को करता है या फिर जिसकी भी प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।